रात के करीब 1 बज रहे थे। गांव के शमशान घाट पर कुछ लोग जमा हुए थे। वैसे तो शमशान घाट पर औरतों का जाना मना होता है, पर वहाँ कुछ औरतें भी मौजूद थी। शायद किसी की मौत हो गई थी, लेकिन न जाने वो कौन अभागा था जिसकी मौत होने पर भी किसी की आंखों से एक बूंद आंसू भी नहीं टपक रहा था। वो सब लोग शांत खड़े एक एक करके सामने रखी चिता पर लकड़ियां डालते जा रहे थे। लकड़ियां डालने के बाद सभी लोग पीछे हट गए। आखिर एक आदमी आगे आया। उसकी वेशभूषा से वो गांव का कोई तांत्रिक लग रहा था। वो तांत्रिक चिता के सामने आकर खड़ा हो गया और कोई मंत्र पढ़ने लगा। फिर उस तांत्रिक ने अपना सिर पीछे घुमाकर किसी को इशारा किया। पीछे खड़े लोगों में से एक आदमी सामने आया। वो आदमी बहुत डरा हुआ था। आसपास तेज ठंडी हवाएं चल रही थी, फिर भी न जाने क्यों उसका चेहरा पसीने से तरबतर हुआ जा रहा था। तभी तांत्रिक ने अपने हाथ में रखी मशाल जला दी और उस आदमी के हाथों में थमा दी। मशाल पकड़ते ही उसकी माला उसके कमरे में पड़ी होती है। अरे वाह, ये तो बहुत कीमती माला लगती है। इसे बेचने पर तो मैं माला माल हो जाऊंगा। वह चुपके से उस घर में घुस जाता है और माला को उठा लेता है और चुपके से वहाँ से निकल जाता है। फिर रात होने पर जेठालाल अपने कमरे में आता है। उसकी पत्नी वहाँ सो रही होती है। तभी वह अपनी माला को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे उसकी माला कहीं दिखाई नहीं देती। हे भगवान, मेरी माला कहाँ गई? अब क्या करूँ? अगर मैंने वो माला नहीं पहनी तो 12 बजते ही मैं भेड़िया में बदल जाऊंगा। मुझे वो माला ढूंढनी ही होगी। अरे कमला, उठो, जल्दी उठो। क्या तुम्हें पता है वह जादुई माला कहाँ है जो महामुनि ने मुझे दी थी? अजी, आप उसे रोज यही पलंग के पास में तो रखते थे, देखिए वही होगी। अरे वहाँ तो मैं पहले ही ढूंढ चुका हूँ, वहाँ नहीं है। अरे प्रीतम, 12 बजने ही वाले हैं, जल्दी उस माला को ढूंढो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अजी, मैंने तो आपको कितनी बार कहा था कि उस माला को अपने गले में से मत उतारिए। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे मर गई रे। अरे देखिए जी, घड़ी में 12 बजने ही वाले हैं, अब क्या करें? माला को छोड़ो और जल्दी से मुझे बांध दो। अब हमारे पास माला ढूंढने का वक्त नहीं है। फिर उसकी पत्नी जल्दी से उसे रस्सियों से बांध देती है और फिर 12 बजते ही जेठालाल भेड़िया बन जाता है। मूर्ख औरत, तूने मुझे बांध क्यों रखा है? मुझे खोल दे। मुझे शिकार करना है, मुझे अपने खून की प्यास बुझानी है। खोल दे मुझे। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अजी, आप शांत रहिए, सुबह होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें बस किसी तरह ये रात निकालनी है, फिर सुबह होते ही हम उस माला को ढूंढ लेंगे। अजी, इतना शोर मत मचाइए, किसी गांव वाले ने आपकी आवाज सुन ली तो अनर्थ हो जाएगा। वह सब आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी वह भेड़िया जोर जोर से गुर्राने लगता है और उसकी आवाज पूरे गाँव में फैल जाती है। अरे ये कैसी आवाज है? लगता है वो भेड़िया फिर से जाग गया है। मेरा शक सही निकला, ये जेठालाल फिर से हैवान बन गया है। मुझे ये बात अभी सबको जाकर बतानी होगी। भाइयों, अब की बार हम उस हैवान को जिंदा नहीं छोड़ सकते। अगर वह आजाद हो गया और उसने किसी को काट लिया तो वह भी हैवान बन जाएगा। तुम सही कहते हो। चलो अभी के अभी उसके घर चलते हैं और उसे जलाकर राख कर देते हैं। ऐ हैवान, बाहर निकल, आज हम तुझे जान से मार कर ही दम लेंगे। हे भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ। अब क्या करूं? ये इन्हें नहीं छोड़ेंगे। अजी, आपको अभी के अभी यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर कमला उस हैवान की रस्सी खोलकर जल्दी से घर के बाहर भाग जाती है। ऐ कमला, हम उस हैवान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, आज तुम उसे बचा नहीं पाओगी। अरे वो देखो भाइयों, वह हैवान तो पीछे के दरवाजे से भाग रहा है। लगता है इस औरत ने उसे आजाद कर दिया है। ये तुमने सही नहीं किया कमला। तुमने अपने पति के जान बचाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों की जान खतरे में डाल दी है। फिर वह भेड़िया भागता भागता जंगल में घुस जाता है। सभी गांव वाले भी उसका पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाते हैं। अरे भाइयों, वह हैवान का तो कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। लगता है उसे हमारे यहाँ आने की भनक लग गई है। फिर सब गांव वाले उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। भाई, मैं उस भेड़िए की आवाज को अच्छे से पहचानता हूँ। ये आवाज उस भेड़िए की नहीं है भाई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे मैं गया रे, ये मैं कहाँ फंस गया? भगवान, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू। भाई, ये आवाजें तो किसी चुड़ैल की लगती है। अरे अरे मर गया रे। फिर देखते ही देखते एक चुड़ैल उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। सभी गांव वाले उसे देखकर डर जाते हैं। अरे वाह, आज तो मेरा शिकार खुद अपनी मौत के मुंह में चल कर आ गया। कितने सालों के बाद कोई इंसान इतनी रात गए इस जंगल में आया है। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे
भागो रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? सब अपनी अपनी जान बचा कर भागो। अरे मर गया रे, मैं तो अच्छा भला अपने घर में बैठा हुआ था, कहाँ इन मूर्खों के साथ फंस गया। अरे भागो, अब ये चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ने वाली। फिर वे सब गांव वाले वापस अपने गांव की तरफ भागने लगते हैं और भागते भागते सभी गांव पहुंच जाते हैं। वह चुड़ैल भी उनका पीछा करने लगती है। अरे भागते कहाँ हो? जितना मुझे तड़पाओगे उतना ही तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। रुक जाओ। अरे राजू भाई, अब क्या करे? ये कमबख्त चुड़ैल तो हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। अब क्या करे भाई? फिर इतना शोर शराबा सुनकर कमला भी अपने घर से बाहर आ जाती है। अरे ये कौन है? ये तो कोई चुड़ैल लगती है। ये यहाँ कहाँ से आ गई? हे भगवान, अब क्या होगा? फिर वह भी भागती हुई जाती है और उन गांव वालों के पास पहुँच जाती है। अरे राजू भैया, मेरे पति कहाँ हैं? आप लोगों ने उनके साथ क्या किया? वह ठीक तो है ना? और ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? आखिर ये सब हो क्या रहा है? अरे कमला बहन, ये सब तुम्हारे पति की वजह से ही हो रहा है। हम उस कमबख्त का पीछा करते करते जंगल में घुस गए थे। वह कमबख्त तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया और ये चुड़ैल पता नहीं कहाँ से निकल कर आ गई और हमारा पीछा करते करते यहाँ पहुँच गई। हे भगवान, अब क्या होगा? ये चुड़ैल तो किसी को नहीं छोड़ने वाली। तभी वह चुड़ैल एक गांव वाले की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है। तू इन सब में सबसे स्वादिष्ट लगता है। सबसे पहले तुझे ही खाऊंगी। अरे मर गया रे, ये नाच मिट्टी चुड़ैल तो मुझे रसगुल्ला समझ रही है। अरे मर गया रे, कोई मुझे बचाओ। अरे गांव वालों, कोई मेरी मदद करो। अरे मर गया रे, हाय रे। तभी कमला लाठी लेकर वहाँ पहुँच जाती है और उस चुड़ैल को मारने लगती है। ए चुड़ैल, छोड़ उसे, अभी के अभी उसे नीचे उतार दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे मारेगी? रुक, तुझे अभी बताती हूँ। फिर उस आदमी को छोड़ देती है और कमला को हवा में उठा लेती है। अरे भाइयों, हमने इस कमला के साथ कितना गलत किया, उसके बावजूद इसने हरिया की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। अरे कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे गांव वालों, मेरी मदद करो। हम सब मिलकर इस चुड़ैल का सामना कर सकते हैं। हमें माफ कर दो कमला बहन, हम इंसान इस चुड़ैल से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तुझे क्या लगता है ये इंसान तेरी कोई मदद कर पाएंगे? अजी आप कहाँ हैं? मेरी रक्षा करो। अजी सुनते हो, मुझे आपकी जरूरत है। आप कहाँ हैं? फिर कमला जोर जोर से अपने पति को पुकारने लगती है। भाई, लगता है कमला का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, जो उस शैतान से मदद की गुहार लगा रही है। तभी जोर जोर से हवा चलने लगती है। बहुत तेज तेज गुर्राने की आवाज आने लगती है। तभी वह हैवान कमला की पुकार सुनकर वहाँ पहुँच जाता है। अजी आप आ गए, आपने मेरी पुकार सुन ली। अरे मर गए रे, ये चुड़ैल कब थी जब ये हैवान भी यहाँ पहुँच गया है। कौन है तू? तू चला जा यहाँ से, ये मेरा इलाका है। अभी के अभी यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर वह हैवान उस चुड़ैल पर हमला कर देता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। अरे गाँव वालों, ये अकेले उस चुड़ैल का सामना नहीं कर पाएंगे, हमें भी उनकी मदद करनी होगी। फिर सभी गांव वाले हाथों में मशाल लेकर उस चुड़ैल पर हमला कर देते हैं। अरे मर गए रे गांव वालों, ये तुमने क्या कर दिया? अरे मर गई रे। फिर देखते ही देखते वह चढ़वाइल जलकर राख हो जाती है। अब सब गांव वाले उस हैवान को देखकर डर रहे होते हैं। अजी शांत हो जाइए, सब ठीक है, कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता। अरे भाई, तुमने वह माला क्यों नहीं पहनी जो महामुनि ने तुम्हें दी थी? अरे ये लोग कहीं उस माला की बात तो नहीं कर रहे जो मैंने सुबह चुराई थी? अरे कमला बहन, कहीं सब गांव वाले इस माला की बात तो नहीं कर रहे? ये मुझे तुम्हारे घर के बाहर पड़ी हुई मिली थी। भगवान का शुक्र है जो माला मिल गई, लेकिन इस कमबख्त को ये माला पहनाएगा कौन? मैं पहनाऊंगी इन्हें ये माला। कमला बहन, इसके पास जाते ही ये तुम्हें कच्चा ही खा जाएगा। मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर कमला जाती है और उस हैवान को वह माला पहना देती है। माला पहनते ही वह ठीक हो जाता है। अजी आप ठीक हो गए? आप ठीक तो है ना? जेठा भाई, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें मारना चाहा था और तुमने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की। फिर जेठालाल सभी गाँव वालों को माफ कर देता है और गाड़ी पर रखे पानी के कंटेनर लेकर चिता की तरफ बढ़े। उन्होंने पानी डालकर चिता की आग बुझा दी। फिर पुलिस की गाड़ी से एक औरत रोती हुई बाहर निकली। वो दौड़ती हुई चिता के पास आई और चिता से लकड़ियां हटाने लगी। उसने चिता पर रखी सारी लकड़ियां हटा दी। चिता पर एक लड़का था जिसके हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। उसका मुंह एक काले कपड़े से ढका हुआ था। उस औरत ने जैसे ही लड़के के चेहरे से कपड़ा हटाया, उस लड़के ने गहरी सांस ली और एक शब्द कहा, माँ, मुझे बचा लो माँ। पुलिस वाले ये देखकर दंग रह गए।
तभी उस लड़के की माँ ने चिता जलाने वाले उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए दरोगा से कहा, दरोगा जी, इस आदमी को छोड़ना नहीं, ये इंसान नहीं, हैवान है। इसने अपने ही बेटे को जिंदा जलाने की कोशिश की है। ये सुनकर पुलिस वाले हैरान हो गए। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। आखिर ये कैसा बाप है जो अपने ही बेटे को जिंदा जलाने वाला था। तभी लड़के के पिता किशोर ने मिथिला से कहा, मिथिला, ये तुमने क्या कर दिया? तुम इसे बचाकर ठीक नहीं कर रही हो। हट जाओ हमारे रास्ते से। तभी गांव की कुछ औरतें मिथिला को पकड़कर खींचती हुई वहां से ले जाने लगी। मिथिला चीखने चिल्लाने लगी, दरोगा जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए, ये दरिंदे उसे मार डालेंगे। दरोगा जी, ये हमारे गांव का मामला है। आप इस मामले में ना ही पड़े तो अच्छा होगा। आप लोग यहाँ से चले जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए। आखिर तुम लोगों की ये कैसी दरिंदगी है जो एक मासूम लड़के को जिंदा जला रहे हो? आखिर इसने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? दरोगा जी, ये कोई मासूम लड़का नहीं है, ये एक नरभक्षी राक्षस है। इसने गांव के मासूम लोगों का शिकार करके उन्हें जिंदा ही खा लिया है। अब बस बहुत हुआ। ऐसी मनगढ़ंत कहानियां मैं बहुत सुन चुका हूँ। ये बस तुम लोगों का अंधविश्वास है और कुछ नहीं। सीधी तरह से उस लड़के को छोड़ दो, वरना हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। हवलदार, जाओ लड़के को ले आओ। तभी गांव का एक आदमी हीरा बोल पड़ा, दरोगा जी, आपने इसे बचा तो लिया, लेकिन हम इसे इस गांव में नहीं रहने देंगे। इसे गांव छोड़कर जाना होगा। ठीक है, अगर आप सब यही चाहते हैं तो मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी। इस शर्त पर गांव वालों ने रघु को छोड़ दिया। मिथिला अपने बेटे को लेकर गांव से दूर जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। फिर एक रात हीरा अपने खेतों से काम करके घर लौट रहा था। अक्सर तो वो जल्दी घर लौट जाया करता था, लेकिन आज उसे घर लौटने में देरी हो गई। दिन ढल चुका था। वो हाथ में टॉर्च लिए डरा सहमा बस चलता ही जा रहा था। रास्ता कच्चा और सुनसान था। आसपास पेड़ पौधे और झाड़ियाँ थी। तभी उन झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। हीरा घबराकर वहीं रुक गया। उसने टॉर्च की रोशनी झाड़ियों की तरफ की, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हीरा फिर अपने रास्ते चलने लगा। उसके कदमों के साथ किसी और के भी कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी, मानो कोई हीरा का पीछा कर रहा हो। हीरा मुड़कर पीछे देखना चाहता था, पर वो इतना डरा हुआ था कि उसकी पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बस सामने देखता हुआ चलता ही जा रहा था कि तभी किसी ने उसकी पीठ पर तेज धारदार नाखून से हमला किया। हीरा की पीठ खून से लथपथ हो गई, लेकिन उसने तभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो जितनी तेज हो सके भागने लगा। पर वो अपनी मौत से ज्यादा दूर नहीं भाग पाया, क्योंकि अचानक उसके सामने एक शैतान आकर खड़ा हो गया। वो शैतान अपनी बड़ी काली आंखों से हीरा की तरफ देखने लगा। उसके पंजे इतने बड़े और नुकीले थे कि किसी भी इंसान को एक बार में ही चीर के रख दे। हीरा उसे देखकर बहुत डर गया। वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस दिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि कुछ गांव वाले आसपास ही थे। वो हीरा की आवाज सुनकर तुरंत भागे चले आए। गांव वालों को आता देख वो शैतान हीरा को छोड़कर वहां से भाग गया। हीरा बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। हीरा को पास के अस्पताल में ले आए। थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया, लेकिन वो उठते ही बहुत चीखने चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ मुझे, मुझे मार डालेगा। बचाओ मुझे, वो नरभक्षी वापस आ गया है। उसने मुझे मारने की कोशिश की। उस शैतान को हमें उसी दिन खत्म कर देना था। अब वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे किशोर के पास जाना है। मुझे उसे सब कुछ बताना होगा। हीरा कुछ लोगों के साथ तुरंत किशोर के घर गया, लेकिन किशोर अपने घर पर नहीं था। उसके घर पर ताला लगा हुआ था। हीरा किशोर के घर के सामने बैठ गया और उसका इंतजार करने लगा। इधर दूसरी तरफ किशोर जंगल में अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढ रहा था। तभी उसे लालटेन की रोशनी दिखाई दी। किशोर समझ गया कि उसकी पत्नी और बेटा वहीं होंगे। किशोर तुरंत वहां गया और घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। फिर मिथिला वहां आई और दरवाजा खोली। बता, तूने उस दरिंदे नरभक्षी को कहाँ छुपा कर रखा है? आज मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसने फिर से गांव के लोगों को मारना शुरू कर दिया है। आज मैं उसे खत्म करके ही रहूंगा। किशोर, शांत हो जाओ। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। वो हर पल मेरे साथ ही था, मेरी आंखों के सामने। फिर वो किसी की जान कैसे ले सकता है? देखो मिथिला, मुझे पता है कि तुम एक माँ होने का फर्ज निभा रही हो। तुम अपने बेटे को खोना नहीं चाहती, इसलिए मुझसे झूठ बोल रही हो। लेकिन मिथिला, उस नरभक्षी के लिए तुम भी बस एक शिकार की तरह हो। अगर कल को उसे कोई शिकार नहीं मिला तो वो तुम्हें भी जिंदा खा जाएगा। अब हटो मेरे रास्ते से। किशोर मिथिला को धक्का मारता हुआ अंदर चला आया। उसे रघु कहीं नजर नहीं आ रहा था। फिर उसे सामने एक कमरा दिखा। किशोर लालटेन लेकर तुरंत उस कमरे में गया। उस कमरे में जाते ही उसने कुछ ऐसा देखा कि जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि सामने रघु का कटा हुआ सिर जमीन पर पड़ा हुआ था। रघु का आधा खाया हुआ शरीर किशोर के कदमों के सामने पड़ा हुआ था।
वो घबराता हुआ कमरे से बाहर भागा। वो जैसे ही बाहर निकला, सामने मिथिला खड़ी थी। मिथिला के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। किशोर उसे देखकर चौंक गया। फिर देखते ही देखते मिथिला एक शैतान में बदलने लगी। उसका शरीर भयानक हो गया। उसके हाथों से धारदार पंजे बाहर निकल आए। अब वो पूरी तरह शैतान बन चुकी थी। किशोर उसे देखकर थर-थर कांपने लगा। वो तुरंत वहाँ से भागा। भागते वक्त वो सिर्फ एक ही शब्द बोले जा रहा था, बेटा मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा। किशोर गांव की तरफ भागने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो गांव पहुंच पाता, नरभक्षी ने उसे सामने से घेर लिया। उसने अपने धारदार पंजे किशोर के आर पार घुसा दिए और उसे खींचती हुई घने जंगल में ले गई। हीरा किशोर का इंतजार करता रहा, लेकिन किशोर कभी लौटकर नहीं आया। गांव वालों को कभी पता नहीं चल पाया कि वो नरभक्षी रघु नहीं, बल्कि उसकी माँ मिथिला थी। वो हर रोज किसी न किसी गांव वाले का शिकार करती रही। फिर डर के कारण सारे गांव वाले गांव छोड़कर कहीं और चले गए।